श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है, जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब जब तर्क नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वह कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक देता है और नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। अगर कोई मनुष्य आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से ही भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक ही साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य को कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब वह अधर्म के साथ खड़ा है और वह अधर्म का साथ दे रहा है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वह चाहे तो वह सब कुछ छीन सकता है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। यह जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है वह स्वयं का शनि शत्रु बन जाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इन संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है।
दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बन जाती है। उस इंसान के लिए मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वह देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापसी भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता तो कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित रखना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में ज़रूर किया जा सकता है। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर जब गलत हो तब नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल किया भी नहीं होगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं।